गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज संडे है और संडे को रोज़ तो मैं रिवीजन कराता हूँ, लेकिन सुबह कोई वीडियो डालता हूँ जो आप लोग को जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी है। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ, एक बच्चा है समरजीत और एक और बहुत सारे बच्चे हैं। उन लोगों ने पूछा है, समरजीत ज़्यादा पूछता है तो उन लोगों ने पूछा कि सर जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मैथ में, ट्रिगोमेट्री, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ पढ़िएगा आगे। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। फिर आप 12th में जाइएगा तो पढ़िएगा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। तो सर ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या दिमाग को तेज करने के लिए सिर्फ पढ़ते हैं या एक्चुअल रियल लाइफ, रियल जिंदगी में इसका यूज भी है? तो मेरा वीडियो आज उसी पे है। मैं भी जब था, मैं जब केमिस्ट्री पढ़ता था उसमें हॉर्स रूल आता था, हुंस रूल आता था। तो मैं सोचता था कि मैं पढ़ तो लूँगा, तो क्या पढ़ने के बाद तो बस ऐसे यूज है कि नहीं, बस ऐसे पढ़े जा रहे थ्योरी? तो नहीं, इसका रियल लाइफ में यूज़ है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने देखा उसका रियल लाइफ में यूज़। ट्रिगोनोमेट्री का अलग यूज़ है, प्रोबेबिलिटी का यूज़ अलग है। जैसे प्रोबेबिलिटी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस मिला करके बहुत यूज़ होता है। तो मैं अभी बताऊंगा टॉपिक वाइज। और बच्चों आज मैं सिर्फ मैथ के बारे में बताऊंगा, मैथ का चैप्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का बाद में बताऊंगा। आज सिर्फ मैथ में जो जो आप पढ़ते हैं, जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे सेट पढ़ रहे हैं, सेट रिलेशन पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, और फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो ये सब का यूज़ कहाँ होता है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग आज पहला टॉपिक में जैसे मैं बात बताने वाला मैथ। तो पहला क्या बताऊंगा, पहला मैं ट्रिगोनोमेट्री बताऊंगा। हाँ, बहुत लोगों बच्चों को पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में, हाँ क्यों नहीं। लेकिन मैं ये ट्रिगोनोमेट्री के बताने से पहले आप ये वीडियो देखेंगे जो मैं अभी स्क्रीन पे ये वीडियो देखिए। इसमें कैसे वो पानी का वेव ऐसे बह रहा है। तो ये जो वेव उसका बह रहा है यूं करके, तो अगर उसका हम कोई बोल देंगे कि उसका ऊंचाई नाप क्या होगी, कितना ऊंचा वेव है। वेव समझ रहे हो, जो ऐसे पानी ऐसे ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो वो ही बोलेगा कि कितना ऊंचाई है उसका पानी का, वो नाप क्या हो। तो क्या आप नाप पाएंगे? इंची टेप लेकर तो जाएंगे नहीं नापने। तो फिर आप बोलेंगे सर मैंने बताया तो हाइट एंड डिस्टेंस नापने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पिक्चर देखिएगा आप। क्या देखा कि एक जहाज है और नीचे एक पनडुब्बी है, दोनों के बीच। फिर सर आप हाइट एंड डिस्टेंस नहीं, यहाँ मैं बताऊंगा कि दोनों के बीच कनेक्शन कैसे हो रहा है। उस मैंने हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ बताया था, यहाँ बताएंगे हम कि दोनों एक दूसरे के पास मैसेज कैसे भेजते हैं। तो बीच में ना यूं वेव जाता है, दिखता नहीं है लेकिन सिग्नल उसका, रेडियो सिग्नल यूं जाता है। इस जहाज, यहाँ पर जैसे जहाज है और ये पनडुब्बी है, जैसा फिगर में दिखाया था मैंने। तो यहाँ से यहाँ जो आवाज़ जाता है ना उसके पास, ऐसे वेव बनाता जाता है। तो इस वेव का नाम क्या है, ये वेव का कोई नाम होता है। जैसे कि आप अभी पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में कि ऐसे अगर बनेगा, ऐसा कहीं रहा, ऐसा 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 ऐसा, तो उसको कहेंगे साइन वेव। फिर ऐसा ऐसा रहा तो उसको कहेंगे कॉस। तो आप पढ़िएगा वो, ठीक है। मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, फिर ऐसा ग्राफ बनेगा। तो बोलेंगे सर ये सब क्या है। तो ये सब आप आराम से पढ़िएगा, दिक्कत नहीं है। ये जो भी मैं ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म करना, फंक्शन ख़त्म करूँगा तो फंक्शन के बाद वो ग्राफ पढ़ना है, कैसे कैसे ग्राफ बनता है। तो ये सब जैसे कि अब हम बताऊँगा ट्रिगोनोमेट्री का यूज है। जैसे आप लोग बोल रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, मतलब ये अगर ऐसे वेव जा रहा है तो इसका हाइट कितना है। तो इंची टेप लेके तो आप जाइएगा ना नापने के लिए समुद्र का पानी। तो वही एक बार पता कर लीजिएगा कितना कितना डिग्री के कोण बना रहा है वो दीवार से, ये ज़मीन से। तो फिर पता कर लीजिएगा वेव का कितना वेव है। अब कोई बच्चा पेड़ के पास खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है कोई बच्चा, ठीक है। अब बोलेगा कि यहाँ से ये पेड़ पेड़ का कितना दूरी है। तो बच्चा यहाँ से चेक कर लेगा कितना डिग्री पे पेड़ का कोना जाता है। तो बोलेगा सर ये डिग्री उग्री पता रहेगा तब ना। तो अरे वो सब के लिए भी मशीन आती है।
जब आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो वो एक देखिएगा, रोड नापने वाला आदमी ऐसे कोई त्रिकोण लिया रहता है, दूरबीन लिया रहता है रोड नापने के लिए। देखिए ये कहीं रोड नापा था देखिएगा, तो वो क्या करता है उसमें ना, वो दूरबीन में वही चेक करता है कितना डिग्री पे मुड़ रहा है रोड, कितना डिग्री से नहीं मुड़ रहा है, तो वही चेक करता है ये सिविल इंजीनियरिंग। तो इस सब जगह पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग लेम्बा थीटा जो बोलता है इसीलिए पढ़ते हैं। उसके बाद अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा, अलजेब्रा जैसे कि आप गुणनखंड पढ़े होंगे, है ना। जैसे कि हम लोग 11th पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन। सर ये सब क्या है, ये सब क्या है? इसमें देखिए परम्यूटेशन कम्बिनेशन है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम। जैसे कि देखिए आप लोग तो पढ़े होंगे, जैसे अभी जो हम लोग पढ़े थे कि 1 से लेके 10 तक कोई नंबर आज जोड़ना है तो जोड़ लेंगे आसानी से। 1 से लेके 20 तक जोड़ना है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, जोड़ लेंगे। 1 से लेके 100 तक जोड़ना है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसको भी जोड़ लेंगे। लेकिन कहते हैं कि 1 से लेके तुमको 25,995 तक जोड़ना है, तब किसका यूज, तब क्या करेंगे? तब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ज़रूरत ही क्या है जोड़ने का? कुछ बच्चे होते हैं पूछेंगे सर ज़रूरत ही क्या है जोड़ने का? अरे तो मैं तो ये तो नॉर्मल बताया। अगर अच्छा एक बात बताओ, प्रकाश की जो लंबी दूरी नापी जाती, प्रकाश वर्ष क्या होता है ये बताओ तो। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष दूरी नापने का मतलब, जैसे मीटर है वैसे ही प्रकाश वर्ष होता है। जैसे कि कोई बोल दिया है कि प्लूटो से अर्थ का दूरी कितना है, तो कोई बोलता है 1 प्रकाश वर्ष। तो उसमें तुम कैसे यूज़ करो, तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होता है ग्रह के बीच की दूरी निकालने में, ठीक है। अब बोलिएगा सर परमुटेशन कम्बिनेशन, तो परमुटेशन कम्बिनेशन देखो, तुम लोग लूडो खेलते हो, लूडो, तो उसमें देखते हो लूडो खेलते वक्त ऐसे गोटी घुमाते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, तो वो छक्का आने का उसका कितना प्रोबेबिलिटी है, या उसका नहीं आने का कितना प्रोबेबिलिटी। हाँ, परमुटेशन कम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो एक होता है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ये दोनों मिक्स हो जाता है। तो सर इसका यूज़ कहाँ है, यूज़ हमको जानना है रियल लाइफ में। अच्छा रियल लाइफ में, तो देखो रियल लाइफ में गेम बनता है, ऐप होता है, लूडो किंग देखोगे, लूडो किंग, ठीक है। लूडो किंग खेलते हो, ऐप बनता है, तो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब बोले सर कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सीख लिए हम टैली और सी, नहीं टैली सीखते हैं, मैंने बस बच्चे टैली सीखते हैं, पेंट सीखते हैं जाके, और भी बहुत से कुछ है, कोई कोर्स है शायद, कि हमको याद नहीं आ रहा। तो वो सब कोर्स ना बच्चों मतलब आईसीएससी सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे ना 1 2 में सीख लेते हैं। अगर आपको रियल लाइफ में सीखना है ना, तो कंप्यूटर की भाषा सीखिए, जैसे सी लैंग्वेज हो गया, पाइथन हो गया। तो बोलिएगा सर ये क्या है, पाइथन तो अजगर होता है, नहीं अजगर ही होता है। लेकिन जैसे हम लोग आदमी लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं ना, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं तो हम लोग हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं। उसी तरीके से सी एक लैंग्वेज है जो कोड करता है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर में यूज़ होता है, तो उसी को यूज़ करके हम लोग ऐप बनाते हैं, ठीक है। अब बोलेगा कोई ना कि बिना कोड किए भी ऐप बन जाता है सर, ठीक है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर बिना कोड किए जो ऐप बनाते हो ना, उसमें आपका मालिकाना हक आधा रहता है, आधा उसका रहता है जो कोड बनाया है ठीक है। तो पैसा कमा रहा कोई ऐप बना के, तो मतलब अगर 50 रुपया कमा रहा है तो 25 रुपया मिलेगा उसको, 25 रुपया जो ऐप कोड बना चुका है पहले से उसको मिल जाता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि भटक रहा हूँ मैं कि ये जब आर्टिफिशियल, जैसे अब देखिए कोई रोबोट है, मूवी देखते होंगे रोबोट वाला, जिसमें रोबोट खुद से काम करता है कि नहीं, तो उसमें क्या, तो उसमें यूज़ होता है ये परमुटेशन कम्बिनेशन, मूवी सब में। तो रियल लाइफ में साइंटिस्ट लोग वही यूज़ करता है। सर से तो जो हम लोग पढ़ेंगे वही यूज़ करेगा, नहीं थोड़ा सा अरे भाई थोड़ा और एडवांस होगा। तो अब शुरू में जैसे कि आप लोग थोड़ी ना कि मतलब स्टार्ट कर दिए थे जोड़ घटाव करना, पहले क्या सीखे थे 1 2 3 बोलना। उसी तरीके से ये सब क्या है, 1 2 3 है, परमुटेशन कम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, वही सब है। अब हम लोग चौथा को इस पे आ जाते हैं टॉपिक पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ेंगे वो यूज़ कहाँ होगा, ये वीडियो देखिए जो मैं दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा सा है।
उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अक्षांश रेखा देशांतर रेखा पढ़े होंगे आप। तो वो क्या है सर, तो देखिए आप अभी कहाँ खड़े हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ना ब्रह्मांड में एक सैटेलाइट लगा हुआ है, तो आप अभी कहाँ खड़े हैं वो सैटेलाइट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से इंफॉर्मेशन देता है मोबाइल पे कि ये इंसान कहाँ खड़ा है। जैसे देखते हैं जैसे होता है, तो अभी जो ऐप में आप देखा वहाँ क्या ऐसे लिख देता है 2.033 लैटिट्यूड और 2.54 लॉन्गिट्यूड, ऐसे आप बोलता है कि यहाँ खड़ा है। तो आपको समझ में आएगा कि 2.03 या 2.54 क्या है, लेकिन क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके बताता है कि कहाँ कौन है। स्टैटिक प्रोबेबिलिटीज़ बता ही दिए कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करके वो ऐप में जैसे छक्का गोटी बनाते हैं ये सब, कि ये एक प्रेडिक्शन निकालता है, प्रिडिक्ट करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कि बहुत जगह बहुत चीज़ों में इसका यूज़ होता है, जैसे कि हॉर्स कोर्स होता है, जैसे कि मतलब घोड़ा लोग का रेस होता है, वो मतलब वहाँ सट्टा लगता है, लीगल है वो, तो उसमें लोग पैसे लगाते हैं, तो उसमें देखते हैं, तो उसमें उसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत यूज़ होता है। अब आ गया है मैट्रिक का डिटर्मिनेंट, और तो मैट्रिक और डिटर्मिनेंट जो देख रहे हैं आप ये, तो इसका यूज़ तो आप जब कंप्यूटर साइंस लीजिएगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस लीजिएगा और उसमें डेटा, अच्छा देखिए तो रियल लाइफ में इसका यूज़ बताना पड़ेगा, रियल लाइफ में यूज़ बताता हूँ मैं इसका। जैसे हाँ, जैसे जोमेटो, जोमेटो जानते हैं, खाना ऑर्डर होता है इस पर। अच्छा स्विगी, ठीक है, आप ये भी नहीं जानते हैं। हाँ फ्लिपकार्ट तो यूज़ किए ही होंगे, फ्लिपकार्ट है। तो फ्लिपकार्ट में आपको कई उस कैसे आपको समझ में आता है, ये देखे होंगे कि फ्लिपकार्ट में ऐसे रहता है कि ये मोबाइल इतना का है, ये मोबाइल इतना का है, ये मोबाइल इतना का, देखते हैं सजा हुआ रहता है एक जगह पहना हुआ, ऐप में नहीं देखते हैं। तो उसी तरीके से वो कैसे होता है, वहाँ यूज़ करता है कोड में वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, वो कौन सा मान कहाँ रहेगा, ऐसे वो उसी का यूज़ करके सब सामान को रखता है उसमें। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट किसी सामान को कैसे कहाँ रखा जाए मोबाइल ऐप बनाते वक्त, उसमें यूज़ होता है, और भी बहुत जगह यूज़ होता है रियल लाइफ में। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसमें आयोटा टाइप होता है। अभी अभी हम लोग जब फंक्शन ख़त्म करेंगे ना, मतलब रिलेशन तो ख़त्म कर दिए, फंक्शन ख़त्म करेंगे सेट में, उसके बाद आता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बोलिए सर इसका यूज़ कहाँ होता है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करिएगा, ठीक है, तो उसमें यूज़ इसका बहुत होता है। किसमें, उसमें यूज़ कैसे होता है, देखिए मैं इसके लिए सर्किट समझाऊंगा लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सिंपल ये जानिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई ऐसे आप लोग नॉर्मल इलेक्ट्रिक मिस्त्री जो होता है नॉर्मल बोर्ड बनाता है, वायरिंग करता है, तो वो तो नॉर्मल हो गया। लेकिन आप इंजीनियर अगर उसमें बन जाइएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उसमें क्या होगा ना, छोटा छोटा वायरिंग होगा। जैसे लैपटॉप में देखते हैं वायरिंग एकदम छोटा छोटा वायरिंग होता है, एकदम ऐसे 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 ऐसे। लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप छोड़िए, मोबाइल को कभी कोई भी मोबाइल जब तोड़ते हैं तो अंदर देखते हैं एक ग्रीन कलर का रहता है, और उसमें एकदम ऐसे ऐसे पीला रंग का एकदम घूमता, ऐसा लगता है तार एकदम बिछा हुआ है। तो वो कैसे किधर कौन सा कनेक्शन होगा, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होता है। तो बच्चों अगर आप लोग को पसंद आ रहा है वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और आगे आपको और जानना है कि और भी कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।